प्रारंभ काव्य यज्ञ करें तुझको कर नमन, चरणों में तेरी शारदे शब्दों का समर्पण, छंद और दोहों की माला ही हम बुने, आशीष में मां शारदे वीणा के सुर सुने, वीणा के सुर सुने, वीणा के सुर सुने। ये सम्मान समारोह इस काव्य संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी इसका प्रथम सत्र समाप्त हुआ, दूसरा सम्मान समारोह एक बहुत रोचक, कहना चाहिए कि एक रोचक काव्य गोष्ठी, एक सरस काव्य गोष्ठी आपके बीच। हालांकि हम सब लोग मंच के वो लोग हैं जो मंच पर कविता भी सुनाते हैं और थोड़ा तमाशा भी करते हैं, पर आज जब प्रबुद्ध और बुद्धिजीवियों के बीच कविता सुनाना होता है तो हमको थोड़ी तकलीफ तो होती है, और वैसे भी तकलीफ होती है जब लिफाफा छोटा। हमने लिफाफा बड़ा रखा है, उसमें राशि कितनी रखी है ये पता नहीं, पर लिफाफा हमने लिफाफे की साइज बड़ी कर दी है ना। हम चूंकि हंसने हंसाने की बात करते हैं, रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी बहुत है। तो ये जो बुद्धिजीवियों की दाद भी होती है वो इतनी धीरे धीरे होती है कि हम मंच के कवियों को बड़ी दिक्कत पड़ती है, तो इसलिए बड़ी दाद का वॉल्यूम भी आप बढ़ाएं, तालियों का वॉल्यूम भी बढ़ाएं। और अब तो वैक्सीन लगे हैं। डॉक्टर महेंद्र आगे आइए, डॉक्टर महेंद्र का स्वागत करते हैं, महेंद्र यादव जी का, जिन्होंने 21 वर्ष तक लगातार धागा सम्मेलन करके उज्जैन शहर में कई लोगों को परिचय करवाया। कपिल शर्मा, गोविंदा, शक्ति कपूर और ऐसे अनेक लोग जो यहाँ पर आए, VIP वगैरह सब। वो बड़ा मुश्किल काम था, पर उन्होंने इस असंभव काम को संभव किया, तो उनका भी अभी सम्मान होना है। हम इसके लिए सम्मान करेंगे कि 21 वर्षों तक उन्होंने बहुत किया। चूंकि ये कविता की महफिल है और आप चूंकि थोड़ा सा खुले हैं, इसलिए मैं उसी आपके वॉल्यूम और उसी तालियों के वॉल्यूम की अपेक्षा करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। ये छोटी सी काव्य संध्या कविता का एक मंदिर है, कविता का दरबार है। और कविता के लिए कहते हैं कि पहाड़ों को चीरकर जब सूरज निकलता है और स्नेह का उजाला बिखेरता है, उस उजाले का नाम है कविता। कविता में 3 अक्षर है। मंच के अनेक कवि कहते हैं कल्पना और विचारों का तालमेल, पर आप सबके समर्थन से, आप सबका ध्यान चाहते हुए कहना चाहूंगा, मैंने अपने शब्दों में जो कविता को संयुक्त किया है विषय का, वी और ता 3 अक्षर। का यानी कल्पनाओं के कलश में भाव का गंगाजल, वी यानी विद्वत्ताओं के विरुद्ध विचारों की अग्निशिखा, और ता यानी ताना बाना अक्षरों के कपास का, भाव की मिठास का, अक्षरों के कपास का, भाव की मिठास का, प्रकृति के रंग का, जीवन जीने के ढंग का, आमोद प्रमोद का, गीतों का व्यंग विनोद का, शुभ भाग पर शोभित विद्या का, और मैं यशोदा की गोद में भगवान श्री कृष्ण की कविता ने बड़ी भूमिका अदा की। स्वाधीनता का समय था जब हम परतंत्र थे, स्वाधीनता जब लेना थी हमें, तो नरम दल ने कविता का सहारा दिया, गरम दल ने कविता का सहारा दिया। नरम दल ने गाया दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। गरम दल ने गाया सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो कविता की तो बड़ी भूमिका है। जब एक पृथ्वीराज चौहान को मुगल बादशाह की आंख में तीर मारना था, उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, तब भी चंद्रवदाई कहते हैं 4 बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण ता ऊपर चौहान है मन चुके चौहान। आप सोच के देखिए, पहले कविता काम आई, उसके बाद तीर कमान काम आया। यानी तीर कमान का निर्देशन कविता ने किया। तो जब जब भी जरूरत पड़ेगी समाज को, देश को, तो कविता उनका निर्देशन करेगी, ऐसा हमारा मानना है। उसी कदम के हम छोटे से सेवक हैं, शुरू करते हैं। माँ शारदे की वंदना के बिना पूजन दीप प्रज्वलन हो गया, पर माँ शारदे की जो विधिवत वंदना होती है, उसके बिना कवियों का स्वर नहीं खुलता, उसके बिना कोई शब्द कहना प्रासंगिक भी नहीं। माँ शारदे की वंदना में दुनिया की तमाम माताओं की वंदना है। उज्जैन के एक शायर स्वर्गीय रमेश सोच, जो हम सबके बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने आधी पंक्ति आपके दिल को छूगी, जो उन्होंने कहा है माँ के लिए। वो कहते थे, माना कि मैं फूलों के बिछोने नहीं देता, अकेला सा, माना कि मैं फूलों के बिछोने नहीं देता, पर माँ को किसी बात पर रोने नहीं देता। आपकी ताली में थोड़ा वॉल्यूम आया, पर मैं हमको जो आदत है उतना तालियों का एक शायर ने लिखा, वफा का गीत मोहब्बत का साज पढ़ते हैं, हम दुआ के द्वार पर ममता का राज पढ़ते हैं, और तू कोई व्यंग माँ की ओढ़नी पे न कर, इस ओढ़नी पर तो फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। और संजय गाड़ी साहब
थोड़ा सा और आपका पीछे के लोगों का भी वॉल्यूम आया। मैं पंकज पलाश की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जन्म देते ही माँ बच्चे में धन छोड़ देती है, जन्म देते ही माँ बच्चे में धन छोड़ देती है, वो उसकी धड़कनों में अपनी धड़कन छोड़ देती है। और जो नहीं करते हैं सम्मान अपने माँ पिताओं का, उनके घरों की तुलसी भी आंगन छोड़ देते हैं। तो मैं शारदीय वंदना के लिए अपनी भूमिका को बहुत ज्यादा नहीं संक्षिप्त अनुरोध करता हूँ डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी, जैसा शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि वो उनकी शिष्या भी है, उन्होंने जगदीश शर्मा शैलेंद्र शर्मा जी के निर्देशन में शोधार्थी रही है, वो शोध पर उन्होंने PhD किया है। तो मैं डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे से करता हूँ लोग कि पधारें और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। आपसे प्रार्थना है कि उनका हौसला अफजाई करें अपनी तारीफ। माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, महाकाल की धरती को नमन करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मेरे गुरुवर आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी को विशेष नमन करती हूँ। और जैसे कि आदेश हुआ है, आदेश की पालना करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले भाई मोहन बैरागी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, क्योंकि सचमुच इस समय सृजनात्मक, रचनात्मक, लयात्मक, रागात्मक कार्य करना जितना दुभर है, वो दुभर काम जब किसी कवि के द्वारा किया जाता है, क्योंकि पुस्तकें किसी लेखक की बेटियां हुआ करती हैं और उसका प्रकाशन उन बेटियों का विवाह उत्सव होता है। लेकिन विशेष बात यह है कि केवल प्रकाशन करके इतिश्री नहीं होती, वह पूर्णता की ओर तब अग्रसर होता है जब पुस्तकें विमोचित होकर पाठकों तक पहुंचती है। और जब वो पाठकों तक पहुंचती है तो यकीन मानिए किसी लेखक को पिता के रूप में वह प्रसन्नता होती है जो किसी पिता को अपने बेटी के विवाह के उपरांत उसका गौना करते हुए होती है। तो आज जिन पुस्तकों का गुना हुआ है, मैं उन बेटियों को एक कवित्री, एक लेखिका होने के नाते आशीर्वाद प्रदान करती हूँ और मेरे भाई को शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ कि यह परिणय उत्सव सफल और शुभ हो। आइए अब मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करती हूँ। समय की अपनी मर्यादा है कि मानना है कि रिश्ते बनाना मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखने जैसा होता है, लेकिन रिश्ते निभाना पानी पर पानी से पानी लिखने जैसा होता है। तो आइए माँ से प्रार्थना करें, अभ्यर्थना करें, अनुनय करें कि वह हमें सद्बुद्धि प्रदान करे कि जो बन गया है वो अंतिम सांस तक निभ जाए। बस सुनिएगा कि सुन माँ सरस्वती प्रेरणा की वंदना है, दुनिया की बिगड़ी सवार दे माँ शारदी। सुन माँ सरस्वती प्रेरणा की वंदना है, दुनिया की बिगड़ी सवार दे माँ शारदे। अज्ञानी को ज्ञान दे माँ, धरती पे ध्यान दे माँ, जग से बुराइयों को मार दे माँ शारदे। तो घृणा विद्वेष के सताए दिन दुखियों को, घृणा विद्वेष के सताए दिन दुखियों को लाड़ दे, तू प्यार दे, दुलार दे माँ शारदे। और सभी बोले प्रेम भाईचारे की जुबान हमें, ऐसा खुशहाल संसार दे माँ शारदे, ऐसा खुशहाल संसार दे माँ शारदे। और माँ से अनुरोध करती हूँ कि इस विपरीत परिस्थितियों में यदि थोड़ी भी कहीं कोई निराशा मन के किसी कोने में अटक के रह गई हो तो उस निराशा के जाले को साफ कर दे। सुनिएगा कि धक्के खाती धक रही, व्यर्थ में भटक रही, अर्थहीन जिंदगी को सार दे माँ शारदे। धक्के खाती धक रही, व्यर्थ में भटक रही, अर्थहीन जिंदगी को सार दे माँ शारदे। रंगहीन गमगीन पंच तत्व की मशीन, जिंदगी को हर्ष की बहार दे माँ शारदे।
तो जग जननी के उपहार प्यारी जिंदगी को, जग जननी के उपहार प्यारी जिंदगी को, जिंदगी जीने का अधिकार दे मां शारदे। और बीच मझधार में फंसी है जिंदगी की नाव, पार भव सागर उतार दे मां शारदे, पार भव सागर उतार दे मां शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी। एक बार मेरे अनुरोध पर उनका सम्मान तालियों से आप करें। और जो लोग गंभीर सुनना चाहते हैं उनको गंभीर भी हम पूरी तरह से मंच पर सब तरह के कवि हैं। हास्य नदी के कवि हैं जानी बैरागी, क्योंकि हास्य नदी के वो एक अनूठे कवि हैं। और आज तक कई लोग तो ये बोलते हैं कि उनका रस समझ में नहीं आया कि वो किस रस के कवि हैं और किस क्षण वो किस रस के कवि हो जाते हैं। तो आपको हास्य व्यंग सारे कविताओं के तेवर आपको सुनने को मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। और बिल्कुल ये आप भूल जाइए इस समय कि आप कहाँ बैठे हैं। आप मान के चलिए कि कविता में बैठे हैं और पूरा भरपूर मनोरंजन के लिए 9 रसों का मनोरंजन लेने के लिए बैठे हुए हैं। मैं शुरू करता हूँ। बेटियों की बात की, मुझे एक बात 2 लाइन याद आ गई कि पिता जब बेटी को विदा होना करता है वो सुख मिलता है जब कविता प्रकाशित होती है। मैंने बेटियों के लिए 2 पढ़ी, दादा 2 पंक्ति पढ़ी, मुझे नहीं पता किसकी पंक्ति है, पर जिसने लिखी है ऐसी पंक्ति में मैं जीवन में शायद लिख नहीं सकता। वो लिखता है बेटी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कि मेरी बाकी उंगलियां उस उंगली से जलती है, मेरी बाकी उंगलियां उस उंगली से जलती है जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटियां चलती है। तो हम शुरू करते हैं। कवियों को तो बदनाम ज्यादा कर ही रखा है लोगों ने कि कवि काल भैरव का प्रसाद दे देते हैं, महाकाल की। अभी जब मैं घुसा तो मुझे एक मित्र मिल गए, पीछे बैठे संजय ज्ञानी जी। उन्होंने कहा अशोक भाटी कुछ पीते बीते हैं क्या? मैंने कहा देखो संजय ज्ञानी जी, अगर आपका ये प्रश्न है तो नहीं, और यदि प्रस्ताव है थोड़ा अब आप रंग में आ गए। और ताज्जुब ये कि इस पे शनि मंदिर के पुजारी भी ताली बजा रहे हैं। भाई राकेश बैरागी जी भी भाई वे राज में है, सरनेम बैरागी हो। मैंने कहा आपका प्रश्न है तो लिखने का प्रस्ताव है, लेकिन प्रस्ताव पे भी नहीं साहब, साहित्यकार हैं, कवि हैं, ये काम तो बिल्कुल नहीं करते। और आज जो मैंने सजाया है ये तो पावन पुनीत मंच है। किसी भी कवि ने चाहे दोपहर का समय था या शाम का समय है, एक बूंद सेवन नहीं किया। ये पावन पुनीत मंच है। और ये पावन पुनीत मंच इसलिए है क्योंकि मनमोहन बैरागी ने हमारे लिए व्यवस्था भी नहीं की, और व्यवस्था भी करते तो ये पावन पुनीत ही रहता। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ दादा, मंच पर जितने कवि हैं इनमें से किसी ने भी पूरे जीवन काल में कभी एक बूंद शराब का सेवन नहीं किया, एक बूंद शराब का सेवन नहीं किया। और अगली बात पर शायद पूरा हाल तो कोई हाल नहीं बचेगा ताली बजाए बिना। एक बूंद शराब का सेवन नहीं किया पूरे जीवन काल में। और भगवान महाकाल मुझे इस बड़े झूठ के लिए माफ करें। तो मैंने 28 पंक्तियां केवल पीने पे लिखी है पंडित जी। मैं आपको केवल 4 पंक्ति सुनाऊंगा। हालांकि पंक्ति मुझे पढ़ी भी गई मेरी डॉक्टर शोरी किसी के द्वारा। 2 पंक्ति समस्या की तो समाधान की। पीते हैं तो तबीयत खराब होती है और नहीं पीते हैं तो नीयत खराब होती है। पीते हैं तो तबीयत खराब होती है, नहीं पीते हैं तो नीयत खराब होती है। इसलिए एक दिन पीते हैं, एक दिन नहीं पीते हैं, ना तबीयत खराब होती है ना नीयत खराब होती है। और अजरा साहब, मैंने जितनी बातें मैंने सुनी बोलता हूँ, ये जो ज्ञानवर्धक जूस है या क्षत्रिय हर्बल जूस या जिसको कुछ लोग जायसवाल जूस भी कहते हैं, इससे इतना ज्ञान प्राप्त होता है, इतना ज्ञान प्राप्त होता है। ये देश के सीमाओं की रक्षा करने में भी कितना बड़ा योगदान है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सैनिक रम नहीं ले तो देश की सीमाओं की सेवा नहीं कर सकता। हम यहाँ सुरक्षित रूप से कभी समय नहीं कर सकते। कितना बड़ा काम करता है। मैं आपको ज्ञान चक्षु, ज्ञान को खोलने वाली एक बात बताता हूँ कि कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मंच पर सुने बड़ा मजा आएगा आपको। 2 मित्र थे, एक मित्र ने दूसरे को फोन किया, जय रघुनाथ जी की। बोले जय रघुनाथ जी की। बोले कैसे याद किया? बोले बहुत अच्छे किस्म का वो कड़कनाथ प्राणी आया है और बढ़िया किस्म की मदिरा है, तो शाम को आओ। 15 साल पुरानी बात, राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी। तो जो आमंत्रित मित्र थे उन्होंने किक मारा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई राजदूत। तो बड़े निराश हो गए, कैसे पहुंचेंगे, 7 किलोमीटर का मामला है। पत्नी से पूछा कि पेट्रोल खत्म है, आपके पास कोई टार्च है क्या? टार्च थी लेकिन उसके सेल जल गए थे और निराशा बढ़ गई कि अब कैसे चलेंगे।
कैसे काम चलेगा। फिर उन्होंने पूछा लालटेन और केरोसिन, बोले लालटेन भी और केरोसिन भी। पत्नी ने लालटेन में केरोसिन डाला, जला दी लालटेन, उन्होंने अपनी लालटेन को पकड़ी और 7 किलोमीटर लंबे लंबे कदम से वो पहुंच गए जिन्होंने आमंत्रित किया था उनके। छक के उन्होंने भोजन किया, छक के मदिरा पान किया। रात को 2 बजे अपनी लालटेन उठाई और वापस अपने गाँव। सुबह 10 बजे फोन किया होश दरबार ने, गैस दरबार को, जय रघुनाथ जी की। बोले जय रघुनाथ जी कैसा रहा? बोले बहुत शानदार रहा। लेकिन आपने कैसे याद किया मुझे? बोले मैंने इसलिए बोला कि कभी इधर से निकलो तो ये तुम्हारी लालटेन ले जाना, हमारा तोते का पिंजरा वापस ले जाना। तो जो आदमी लालटेन की रोशनी में धुंधल के में जाए और अमावस की रात को 2 बजे वो तोते की पिंजरे की रोशनी में आ जाए, ये काम केवल जायसवाल चूसी कर सकता है। तो मैं एक ऐसे कवि को आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। आप सब जानते हैं रमेश गुप्ता चाहता है कि ये 2 नंबर के बेटे हैं। 2 नंबर से मतलब है कि एक इनका बड़ा भाई वही समझे तो कहा जाए। उधर कुमार संघ बेटे हैं, उधर शुजालपुरी के 2 नंबर के बेटे हैं। गीतकार हैं, मतलब इनका भी एक बड़ा भाई है। तो लीजिए, मैं सौरभ चातक को उनकी अपनी मस्ती जिस तरह से कविता पाठ करते हैं ये कहना चाहूंगा कि कैसे भी वो महफिल ये अपनी बातों से सजा देता है और ये वो कौवा है जो बोतल का वजन देता है। लीजिए सौरभ चातक आपकी अच्छी ताली के साथ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूँ। चूंकि इस मंच का बहुत बढ़िया सीन है और सारे कवियों की तबीयत एकदम रंगीन है, उस कार्यक्रम की शुरुआत मुझसे हो रही है, तो मैं मान के चलता कि अपन ओपनिंग बैट्समैन सचिन है। और आप सबको तो पता है कि सचिन का बल्ला सबके बल्लों से भारी है, इसीलिए अपन ने कर रखी पूरी तैयारी है। अगर आप जरा सा हौसला दें तो मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा और मात्र 17 मिनट में एंटरटेनमेंट का सब ठोक दूंगा। बस आप मेरे इतना सा कष्ट उठाइए, मंच के सबसे हैंडसम भूतपूर्व बनने का लिए जोरदार ताली बजाइए। वाह, ताली बजाइए। ये ताली इसलिए बजबली साहब कि आजकल एडवांस पेमेंट का जमाना है, बाद में बजे कि नहीं बजे। आजकल का पूरी स्थिति का परिचय तो बिल्कुल चेंज हो गई। पहले जो नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। ये स्थिति का परिचय चेंज हो गई। साहब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं भूतपूर्व कुंवारा, मतलब मेरी अब शादी हो चुकी है। तब कुंवारा होने का बहुत बड़ा फायदा है। कुंवारा होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कुंवारा कलर के दोनों साइड से उतर सकता है। अब ये सुविधा मेरे छीन गई है। अच्छा लोग बनिया, अब बनिया के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि बनिया कंजूस होते हैं, मक्खी चूस होते हैं, लेकिन साहब मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने सरकार में जो है बनिया के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती। सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड डाला है। आप तो कहते थे बनिया कंजूस मक्खी चूस, लेकिन सरकार ने बड़े बड़े बोर्ड डाला है। सरकार ने लिखा बनियों के बारे में कि देशभक्त बनिए, साहसी बनिए। सर जरा जरा चुटकी बड़ा आनंद देती है। मैं कविता से जोड़ने की आपको कोशिश करता हूँ, आनंद लेना था कि आजकल मोहब्बत कैसी कैसी हो गई कि एक बगीचे का बहुत बढ़िया सीन था, एक बगीचे का बहुत बढ़िया सीन था, एक हसीन जोड़ा प्रेमी प्रेमाधीन था। एक बगीचे का बहुत बढ़िया सीन था, एक हसीन जोड़ा प्रेमी प्रेमाधीन था। वो दोनों अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे और हम पास में बैठे बैठे उनकी सारी बातें सुन रहे थे और हम पास में बैठे बैठे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। तभी प्रेमिका ने प्रेमी से बोला, वैसे तो मुझे तुम्हारी हर बात हर अदा भाती है, लेकिन बुरा न मानो तो एक बात कह दूं, तुम्हारे मोजों में से बहुत गंदी बदबू आती है। लेकिन बुरा न मानो तो एक बात कह दूं, तुम्हारे मोजों में से बहुत गंदी बदबू आती है। इसलिए अगली बार जब भी तुम मुझसे मिलने आना तो अपने मोजे जरूर बदल के आना। इस घटना के 2-4 दिन बाद वो दोनों आपस में मिले, एक दूसरे को देखते हैं दोनों के दिल खिले, दोनों नजदीक आए, एक तो फिल्मी रोमांटिक गीत गाए। तभी अचानक इस मोहब्बत की फिल्म में ट्रेजेडी छा गई, क्योंकि वही पुराने गंदा मुझे वाली समस्या सामने आ गई, क्योंकि वही पुराने गंदा मुझे वाली समस्या सामने आ गई। तभी प्रेमिका ने प्रेमी से चिंता में कहा, लगता तुमने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, तो मेरी भावना को तुमने जरा भी सम्मान नहीं दिया। तभी प्रेमी बोला, जानू कभी ऐसा हुआ कि तेरी बात नहीं मानू। तभी प्रेमी बोला, जानू कभी ऐसा हुआ कि तेरी बात नहीं मानू, इसीलिए मैंने आज ही नए मुझे खरीदे हैं और आज ही उनको पहनकर आया हूँ। लेकिन मुझे मालूम था कि तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए पुराने वाले जेब में भर के लाया हूँ।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदरणीय हमारे पापा के संपर्क के और पुराने सानिध्य में रहे और बहुत सारी बातें हमने आशीर्वाद लिया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज 2 अद्भुत रस के कवियों का सम्मान होना है। मुझे मालूम है कि एक समय सीमा के अंतर्गत मुझे अपना काम करना है, तो मैं आपको कविता सुनाऊंगा 3 चलकर सचिन नहीं तो अजरुद्दीन। तो मैं ज़्यादा भूमिका को अपनी थोड़ी सी संक्षिप्त कर लेता हूँ और सीधे सीधे कविताओं से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। एक हास्य की और एक मेरे मन की कविता आपको पहुँचाने की चेष्टा करता हूँ। एक हास्य कविता से चुनना, एक नया प्रयास करने की कोशिश करा है देखना कि मेरी भी शादी हुई भगवान की कृपा से। मेरी भी शादी हुई भगवान की कृपा से, 2 महीने में हो गए जुड़वा भगवान की कृपा से। मेरी भी शादी हुई भगवान की कृपा से, 2 महीने में हो गए जुड़वा भगवान की कृपा से। फिर भी पकने पर नहीं किया शब्द भगवान की कृपा से, क्योंकि मैं उसका इकलौता प्रेमी था भगवान की कृपा से। अच्छा, बच्चों को पढ़ने भेजा स्कूल भगवान की कृपा से। दोनों दिमाग से थे पैदल भगवान की कृपा से, फिर भी दोनों होगा फर्स्ट डिवीजन पास भगवान की कृपा से, क्योंकि स्कूल था मेरा भगवान की कृपा से। 2 लड़कों के बाद एक लड़की हुई भगवान की कृपा से। पढ़ा लिखा कर शादी कर दी भगवान की कृपा से। लड़की से किसी ने पूछा लड़का क्या करता है, भगवान की कृपा से। लड़की ने उत्तर दिया सिर्फ अफसोस भगवान की कृपा से। दोनों लड़के आगे जाके करेंगे क्या भगवान की कृपा से। दिमाग में बहुत बड़ी समस्या थी भगवान की कृपा से, लेकिन आप दोनों वेल सेटल हैं भगवान की कृपा से। एक शिक्षा मंत्री, दूसरा उच्च शिक्षा मंत्री है भगवान की कृपा से। सोचा थोड़ी समाज सेवा करूं भगवान की कृपा से, थोड़ी पत्नी को मनाऊं भगवान की कृपा से। पिछले दिनों में दोनों काम कर दिए भगवान की कृपा से। पिछले साल सीएस में बाबा बन गया हूं भगवान की कृपा से। ये साहब ये हास्य की बात है और कई बार रिश्तों में से भी हास्य पैदा हो जाता है। एक हास्य की छोटी छड़िका से और जोड़ने की कोशिश करता हूं और एक मेरी महत्वपूर्ण रचना आप तक पहुंचाने की चेष्टा करता हूं। आप आनंद लीजिएगा कि सास के हाथ से पोता गिरा, सास के हाथ से पोता गिरा, ये देख बहू का दिमाग फिरा। सास के हाथ से पोता गिरा, ये देख बहू का दिमाग फिरा। बहू ने चिल्लाते हुए कहा अब दादी होने का हक मत जताना और आइंदा मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। कभी सास ने भी तन्नाते हुए कहा कि मेरा किस पे है कितना हक ये तू मुझे मत बताना। आज से मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू भी मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। ये मजे मजे की बात है। और एक जो आज इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई, आदरणीय भाटी जी ने माँ पे कुछ पढ़े 2 दिन। मैं माँ पे भी एक कविता मेरे मन की रचना आप तक पहुंचाने का ज्यादा भूमिका नहीं बनाता हूँ, सीधे सीधे माँ शीर्षक से एक कविता। चूंकि मुझे ये कवि सम्मेलन भी होना कविता सम्मेलन भी होना है। ये अभी तक जो पोर्शन सुना था वो कवि सम्मेलन का था, अब मैं कविता सम्मेलन की तरफ चलता हूँ क्योंकि दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। और इन सभी वरिष्ठ कवियों की भूमिका के लिए भी मुझे कविता पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं कविता तक पहुंचाने की चेष्टा करता हूँ कि माँ सकल सृष्टि का सौंदर्य दर्पण है। माँ सकल सृष्टि का सौंदर्य दर्पण है। माँ शब्दों का शाब्दिक चित्रण है। माँ अमरावती से गिरती अमृत धारा है और माँ भावना के आंगन में तुलसी चौबारा है। माँ भावना के आंगन में तुलसी चौबारा है। माँ अनुभूति की उच्चतम अभिव्यक्ति है। माँ का आशीर्वाद शुभ्र शाश्वत शक्ति है। माँ जीवन की प्रारंभिक प्राण प्रतिष्ठा है और माँ वात्सल्य के प्रति सच्ची निष्ठा है। और माँ वात्सल्य के प्रति सच्ची निष्ठा है। माँ सत्य है, सद्भाव है, समता है। माँ ममत्व से भरपूर निश्चल ममता है। माँ संस्कार है, सभ्यता है, संस्कृति है। माँ धरा पर ईश्वर की अनुकृति है। माँ धरा पर ईश्वर की अनुकृति है। माँ भूख अन्न प्यास में शीतल जल है और माँ हर समस्या का सत्य हल है। माँ हर समस्या का सत्य
दीप्यमान दिनकर का दिव्य आलोक है, माँ भगवान द्वारा प्रदत्त मंगल श्लोक है, माँ ईश्वर का भक्तिपूर्ण अनुकरण है और माँ परमात्मा से जुड़ने का प्रथम चरण है। माँ परमात्मा से जुड़ने का प्रथम चरण है, इसलिए कहता हूँ माँ की महिमा अपरंपार है और माँ के नाम हजार है। माँ मन है, ममत है, मनोरथ है, ममता है। माँ मन है, ममत है, मनोरथ है, ममता है। माँ मर्म है, मुस्कान है, मंथन है, मधुरता है। माँ मनन्या है, मनन है, माफी है, मनयोग है, माँ अभूय है, महक है, मिलनसा है, महायोग है। माँ मुखर है, मदद है, मेहनत है, मुदिता है। माँ मोहलत है, मंगलाचरण है, मोहक है, महकता है। माँ महिमा है, मिठास है, मुग्धा है, मधुकर है। माँ महताप है, मोहब्बत है, महारत है, महावर है। और माँ के कारण संसार में सब कुछ संभाव्य है, क्योंकि माँ के कारण पूरा जगत अद्भुत महकाव्य है। और मैं अपने स्थान पर बैठूं तो आप सबसे, मेरे अपने रब से एक पूजा, एक प्रार्थना, एक इबादत, एक अरदास करना चाहता हूँ कि मेरे पूरे गुलशन में फिर खुशियों की महक हो, मेरे पूरे गुलशन में फिर खुशियों की महक हो, सद्भाव की चिड़िया के यहाँ फिर से चहक हो, मंदिर में मोहब्बत और मस्जिद में प्रेम की अजान हो, तारों में चंदा की अलग ही पहचान हो। उस धारा पर दूध की नदियाँ फिर से बहे, ताकि हर भारतीय गर्व से कहे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं बुलबुल हमारा। सौरभ चातक जी, बहुत अच्छा दादा मनोहर बैरागी जी की आपको दाद और आशीर्वाद मिल रहा है। ये अपने आप में आप कविता में उत्तीर्ण है और प्रावीण्य से उत्तीर्ण है, इस बात का ठीक है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, दो शब्द भी बोले, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, इसलिए मैंने इनको पहले पढ़ा दिया कि शिक्षा मंत्री आए हैं। मैंने कहा पहले कविता पाठ किया, बड़ी अच्छी बात थी। माणिक वर्मा जी ने ये कहा था कि मैंने हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने मारा, मैंने मुसलमान का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदुओं ने मारा, मैंने एक सिख का चेहरा लगाया तो दोनों ने मुझे मारा। तो इस देश में जो सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव की परिभाषा अभी तक कितनी भी लिखी हो, पर अभी भी परिभाषा लिखना बहुत बाकी है। जो परिभाषा कह दो वो सांप्रदायिक सद्भाव की परिभाषा है, और जो कुछ कहा जाए वो उसके विरोध की परिभाषा है। ये देश इस समय श्री राम रमेश मिश्र जिस बात की अनुमोदन करने की संभव था, तो लीजिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जिन्होंने अभी सरस्वती वंदना, महिला है, और मुझे एक बात याद आती है, बहुत बारीक बात है, आप तक पहुंचे तो मुझे अच्छी तरह से बताएं। एक आम का पेड़, चित्तौड़ जी कहीं गए थे, बैठे हैं, आम लेने गए, पेड़ गिरने आगे आम के। चूंकि उन्होंने आम सभाएं छोड़ दी इसलिए आम लेने ही पड़ेगा, संन्यास ले लिया उन्होंने, सक्रिय भूमिका से। जब आदमी आम सभा छोड़ देता तो फिर आम खाने लगता है। एक आम का पेड़, उस पर कच्चे फल लगे हुए थे, फलों को पकने में 2 महीने का समय बाकी था। वहां पर 10 महिलाएं पहुंच गई और 3 घंटे तक लगातार बात करती रही, लगातार बात करती रही, लगातार बात करती रही। अचानक 10 आम टपक पड़े। लोगों ने बोला, आप तो कच्चे टपक कैसे गए? बोले नहीं, हम 3 घंटे में पक गए। और थोड़ा सा उनके विषय बताता हूं मैं आपको, उसी विषय को लेकर। नगर की कुछ बहुएं बैठ गई महफिल जमा के, खूब उड़ाई दावत और खूब लगाए ठहाके, फिर प्रस्ताव पास किया अपनी अपनी सासू माओं को तीर्थ यात्रा पर भिजवाने का, यानी ढेर सारा पुण्य कमाने का। तो सारी बहुओं ने अपनी सासू को एक बस में बिठाया और तीर्थ पर भिजवाया, पर हाय रे किस्मत, कुछ ही दूर चलकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई, सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई, क्योंकि सड़क किनारे थी घेरी खाई, सारी सांसें भगवान को प्यारी हो गई, एक भी बचने नहीं पाई। बहुएं इकट्ठा होकर रोने लगी, अपने नकली आंसू से दामन भिगोने लगी। एक बहू तो बहुत ही तेज रो रही थी, उसे देखकर एक श्रीमान को हैरानी हो रही थी। श्रीमान जी ने पूछा, इतनी तेज रोने का कारण? तो छाती माथे टूटती महिला ने किया प्रश्न का निवारण कि मेरे हिसाब से तो रिश्तों की डोर टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो सास की बसी छूट गई थी। और थोड़ा सरल करती ताकि उनका माहौल बन जाए और आपको थोड़ा सा आपके चेहरे पर खिल जाए। दादा, उज्जैन से इंदौर 55 किलोमीटर रास्ता है और अपन मालवा के मध्य प्रदेश के लोग नारियों का सम्मान करते हैं। उसका एक अनुभव करना चाहता हूँ आपको मैं।
मंच का है, लेकिन अनूठा उदाहरण है। 55 किलोमीटर अपनी आजकल 32 सीटर बस चलती है, 32 सीटर बस। आइए लोग केंद्र की 32 सीटर बस चलती है, तो 22 स्थान पर लोग बैठे, 10 स्थान खाली। लोग क्या करते हैं, सीट रोक लेते हैं। कोई पहचान की सवारी आएगी, मित्र आएगी, उसको बिठा लेंगे। कोई बिस्तर की बोतल रख देता है, कोई पानी की बोतल, पानी, कोई अखबार, कोई पंछा, कोई रुमाल, कोई पेची कि कोई पहचान का आएगा तो बिठा लेंगे। एक बुढ़िया चढ़ी उसमें 75 साल की, वो जहाँ बैठने हैं नहीं वहाँ वो अकेला सब आने वाले हैं, किसी ने कहा महेंद्र यादव आने वाले हैं, किसी ने कहा राकेश जाने वाले हैं, किसी ने कहा दिनेश योगी आने वाले हैं, किसी ने कहा अकबर भाई आने वाले हैं। उस 75 साल की बुढ़िया को किसी ने नहीं बिठाया। और हम कहते हैं कि हम नारियों का सम्मान करते हैं मालवा के लोग। ड्राइवर को आया तरस, ड्राइवर बोला जी अम्मा जी इधर आओ, और तरस खा के ड्राइवर कंडक्टर ने उस 75 साल की बुढ़िया को गर्मा गर्म बोनट पे बैठा। अब बेचारी बुढ़िया बैठी बोनट पे, बस आगे चली, किसी ने हाथ दिया तो उस बस रुकी, उसमें एक 25 साल की सुंदर युवती चढ़ी। अब देखिए आप पुरुष मानसिकता, आ जाइए मैडम बहुत जगह रखी हुई है। लोगों ने पानी पीने के बहाने बिस्तरी उठा ली, पढ़ने के बहाने अखबार, हाथ पोंछने के बहाने रुमाल उठा लिया। लेकिन लड़कियां, नारियां, संस्कारवान होती वो कहीं नहीं बैठी, चुपचाप करके बस के कोने में खड़ी हो गई। तो जब बोनट में बैठी थी बुढ़िया, उसके मन में उठा भूकंप, और वहीं से चिल्ला लावा, और वो चिल्लाई बैठ जा कहीं भी बैठ जा, 25 साल बाद तो तेरे को भी बोनट पे ही बैठना है। तो आप कम से कम जिनको कम से कम 12 साल बाद बोनट पे बैठना है, मैं उनको देता हूँ आवाज और आपको कविता से। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए जुड़ने का प्रयास करती हूँ। भाटी जी की बात बिल्कुल सही है, और वो ड्राइवर यही है। हालांकि मैं आज अपने मुंह को संभाल नहीं पाऊंगी। बरसों से जो कुछ सुनाते आए हैं, उज्जैन बेहतर जानता है कि मैं हास्य कवित्री हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि असल में मैं जो हूँ वैसे सुनने वाले प्रबुद्धजन मुझे मिले हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज मैं अपनी आत्मा को तृप्त करूँ, आपकी हो न हो, लेकिन मैं अपनी आत्मा को तृप्त करना चाहती हूँ। सुनिए। वरना बातें तो ऐसे भी की जा सकती हैं कि कोरोना काल से सताए हुए लोग जो शेष बचे हैं, कईयों को अपनी पत्नी भी प्रेम चोपड़ा नजर आने लग गई होगी इतने समय में, और खुद क्रूर सिंह की तरह महसूस कर रहे हैं। वो आज बड़ा अच्छा अनुभव करेंगे यहाँ हास्य की बातें सुनकर, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं चाहती हूँ आदरणीय कि महाकाल की धरती पर खड़ी हूँ। कोरोना काल का एक संपूर्ण पक्ष संवेदनशील है, तो एक संपूर्ण पक्ष की संवेदनाओं के साथ विनोद भी पैदा किया जा सकता है। लेकिन मैं उस सकारात्मक पक्ष को उद्घाटित करना चाहती हूँ जो हर व्यक्ति के जीवन में उसे महसूस करना चाहिए, महाकाल के माध्यम से। महाकाल की धरती सुनिए। जलज ताल में अमृतांशु के प्रतिबिंब का रूपांकन। क्या कह रहा है? वाह वाह। मैंने कहा ना, मैं आज अपनी आत्मा तृप्त करूंगी। जलज ताल में अमृतांशु के प्रतिबिंब का रूपांकन, निर्मम मन को निर्मल करता शिव प्रणव का स्तवन। जलज ताल में अमृतांशु के प्रतिबिंब का रूपांकन, निर्मम मन को निर्मल करता शिव प्रणव का स्तवन। कहीं क्षणिक प्रतिध्वनित हो रहा सारंग का उर्मिल मल्हार, कहीं क्षणिक प्रतिध्वनित हो रहा सारंग का उर्मिल मल्हार। चढ़ रहा खुमार फिर मदार पर, निर्मित होते न विहंग विहार। चढ़ रहा खुमार फिर मदार पर, निर्मित होते न विहंग विहार। दूर कहीं सुनाई देता विशाल निर्झर का आस्फालन, दूर कहीं सुनाई देता विशाल निर्झर का आस्फालन। देखकर कदमों को स्थगन कर रहा रवि भी, प्रकृति के सरस कवित्व का आस्वादन। देखकर कदमों को स्थगन कर रहा रवि भी, प्रकृति के सरस कवित्व का आस्वादन। एक और परिलक्षित होता जीवन गिरी का ऊंचा कगार। कोरोना काल एक और परिलक्षित होता जीवन गिरी का ऊंचा कगार। एक और दिखाई देता शून्य मात्र सा पर वलयाकार।
एक और दिखाई देता शून्य मात्र सा पर वलयाकार, मन मेरा आनंद विजड़ित, मन मेरा आनंद विजड़ित, दुर्बल शरीर और दुर्बल चित्त, न जाने कैसी जीवन मीमांसा, न जाने कैसी जीवन मीमांसा, पूरी ज्ञान पिपासा, न जाने कैसी जीवन मीमांसा, सदा अधूरी ज्ञान पिपासा, जीवन के दिखते दो रूप, एक और है सुख की छैया, एक और पीड़ा की धूप, एक और पीड़ा की धूप। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं अब वो पढ़ना चाहती हूँ, पुस्तक आई जीवन राग। अभी अभी मेरी एक पुस्तक का विमोचन भोपाल में हुआ, हिंदी भवन में, स्त्री का प्रेम राग। मेरी 5वीं पुस्तक रही स्त्री का प्रेम राग। तो जहाँ जीवन राग, जहाँ कोरोना के बाद जब कविता शाश्वत होती है, ये प्रमाण देने के लिए कवि उठता है और कहीं स्त्री का प्रेम राग आता है, कहीं जीवन राग आता है, तो वह महाकाल की धरती से तब आता है जब यहाँ कभी कृष्ण ने अपने राग से इसे पावन किया हो। तो आइए मैं बात कृष्ण तक ले जाना चाहती हूँ कि कान में जो कुंडल सजाए जब कान्हा ने, तो लागे जैसे अंबर में चांद मुस्काए है। देखिए कृष्ण का रूप, क्या है जीवन, क्या है राग, जीवन के कण कण में है प्रेम राग। कि कान में जो कुंडल सजाए जब कान्हा ने, तो लागे जैसे अंबर में चांद मुस्काए है। मोर पंख मुकुट लगाए चित चोर ऐसे, इंद्र के धनुष के भी रंग शर्माए। कि कान में जो कुंडल सजाए जब कान्हा ने, तो लागे जैसे अंबर में चांद मुस्काए। मोर पंख मुकुट सजाए चित चोर ऐसे, इंद्र के धनुष के भी रंग मुस्काए। तो मधुर मधुर मुस्कान ऐसी अधरों पे, मधुर मधुर मुस्कान ऐसी अधरों पे, जीवन सरस रस घट छलकाए है। और बांसुरी को चूम चूम प्रेम गीत गाए ऐसे, नंद को लला तो सारो जगत नचाए है, नंद को लला तो सारो जगत नचाए है, नंद को लला तो सारो जगत नचाए है। और देखिए साहब, जब स्त्री श्रृंगारित होकर आती है और पुरुष देखता है तो उसके मन का राग अलग होता है, लेकिन जब पुरुष श्रृंगारित होता है और स्त्री उसे निहारती है तो वो राग कैसा होता है, सुनिए। कि कृष्ण का श्रृंगार देख राधा रानी सुध खोए, नैनन में डाल नैन रूप है निहारती। क्या लगता है आपको? मैं स्त्री का मनोविज्ञान बताना चाहती हूँ। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां जब सुसज्जित होकर निकलती हैं तो पुरुष की नजरें ऐसी होती हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं जॉनी बैरागी, अशोक जी, और ये तो राजकुमार बनकर बैठे हैं चातक जी, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है इन्हें देखना। तो स्त्री क्या सोचती है? जब कृष्ण को श्रृंगारित रूप में राधा ने देखा तो क्या सोचा होगा कि कृष्ण का श्रृंगार देख राधा रानी सुध खोए, नैनन में डाल नैन रूप है निहारती। और काम का गुमान तोड़ कौन है ये चित्त चोर, रति रस नाले स्वाद पलक पसारती। कि कृष्ण का श्रृंगार देख राधा रानी सुध खोए, नैनन में डाल नैन रूप है निहारती। काम का गुमान तोड़ कौन है ये चित्त चोर, रति रस नाले स्वाद पलक पसारती। तो अंग अंग रुचि रंग अनंग दिखे मलंग, अंग अंग रुचि रंग अनंग दिखे मलंग। मन को बजे मृदंग मौन ही विचारती। और आनंद मुरत संग सांवली सुरत श्याम, लेवे है बलैया राधा नजर उतारती। लेवे है बलैया राधा नजर उतारती, लेवे है बलैया राधा नजर उतारती। और आइए, मैं समय की अपनी मर्यादा है, मेरा मोह अधिक है, लेकिन आदरणीय भाटी जी ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर मुझ पर जो उपकार किया है मैं उसे सदैव स्मृति
दिल में रखूंगी और एक अंतिम गीत निवेदन करती हूँ। सुनिए। मोहन भैया, आपने जो कुछ भी काम किया और आपकी प्रशस्ति या प्रशंसा में जो कुछ भी कहा गया, मैं 4 पंक्तियां आपके लिए निवेदन करती हूँ और फिर मैं गीत पढ़ाऊंगी कि मंजर बड़े अजीब दिखाती है जिंदगी, मंजर बड़े अजीब दिखाती है जिंदगी, लाकर बुलंदियों पे गिराती है जिंदगी। मंजर बड़े अजीब दिखाती है जिंदगी, लाकर बुलंदियों पे गिराती है जिंदगी, है इसका आना जाना ही रंजो खुशी का नाम, है इसका आना जाना ही रंजो खुशी का नाम। कभी आती है जिंदगी, कभी जाती है जिंदगी, और भूले से उनको मिल गई हकदार जो न थे, भूले से उनको मिल गई हकदार जो न थे। पैसे के लिए कितना न चाहती है जिंदगी, और बुनती है जीत के लिए मंसूबा फिर नया, बुनती है जीत के लिए मंसूबा फिर नया। जब जब भी प्रेरणा को हराती है जिंदगी, जब जब भी। और मेरे भाई कुमार संभव जी यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, मैं गीत समर्पित करती हूँ। सुनिए। जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो अब तो साहब मोबाइल का ज़माना आ गया, एक आई लव यू लिखा, 100 को सेंड कर दिया, पता ही नहीं चलता कि किसको किससे प्रेम है और किसका कौन निभा रहा है। लेकिन जिस समय खत हुआ करते थे तो खत कैसे होते थे प्रेम निवेदन के, सुनिए। जब कोई खत होता है तो उसका शब्द शब्द नृत्य करता है, मैं गीत निवेदन करती हूँ। शब्दों के भी तन लहराए, शब्दों के भी तन लहराए, ऐसा कोई गीत लिखूं, फिर से कोई प्रेम व्यंजनाए, मेरे मन मीत लिखूं। आप इतना मौन सुनने की बजाय यदि थोड़ा उपकार कर धीरे धीरे से तालियों की लय मुझे देकर सुनेंगे, जब अब तक जिनके हाथ तक चाय नहीं पहुंची है वे मेरा साथ दे सकते हैं। सुनिए। शब्दों के भी तन लहराए, ऐसा कोई गीत लिखूं, फिर से कोई प्रेम व्यंजनाए, मेरे मन मीत लिखूं, हे मेरे मन मीत लिखूं, हे मेरे मन मीत लिखूं। तुझ पर ही मैं करूं समर्पण, तुझ में ही बस खो जाऊं, तुझ पर ही मैं करूं समर्पण, तुझ में ही बस खो जाऊं। तेरा ही प्रतिबिंब दिखे मैं दर्पण ऐसा हो जाऊं, तेरा ही प्रतिबिंब दिखे मैं दर्पण ऐसा हो जाऊं। खुद को तेरे रंग में रंग कर, खुद को तेरे रंग में रंग कर, खुद को तेरे रंग में रंग कर, तेरी खातिर प्रीत लिखूं, फिर से कोई प्रेम व्यंजनाए, मेरे मन मीत लिखूं। शब्दों के भी तन लहराए, ऐसा कोई गीत लिखूं, फिर से कोई प्रेम व्यंजना, मेरे मन मीत लिखूं। और बहुत नाजुक बंद आपको सौंपे जा रही हूँ, सुनिएगा। कि ना शहनाई ना बाराती ना शहनाई, पर जन्मों का बंधन हो, ना बाराती ना शहनाई, पर जन्मों का बंधन हो। अपयश कहीं मिले ना कोई, पग पग पर अभिनंदन हो, ना बाराती ना शहनाई, पर जन्मों का बंधन हो। अपयश कहीं मिले ना कोई, पग पग पर अभिनंदन हो। तू मुझको भी अपनाए मैं, तू मुझको भी अपनाए मैं, तू मुझको भी अपनाए मैं, तेरी खातिर रीत लिखूं,
वास्तव में जैसा कहा था कि हम आपको सब तरह की कविताएं सुनाएंगे। बहुत अच्छा प्रेम गीत उन्होंने पढ़ा, उसके पहले भी जो उन्होंने पढ़ा विशुद्ध हिंदी का, वो भी अपने आप में अनुभव था। एक बार नारी शक्ति का सम्मान, आपकी तालियां करें। यहाँ पर प्रेरणा जी आपको सुनने के लिए, सबको सुनने के लिए शायर गीतकार प्रेम पथिक जी साहित्य मंथन के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। हम हिंदुस्तानी ग्रुप के 3 साथी संजय ज्ञानी जी, संजय शर्मा जी और लोकेंद्र शास्त्री जी, जिन्होंने कुलमी जी, जिनको मैं मास्क के बाद भी पहचान पा रहा हूँ, और मित्र बैठे हुए हैं। लोकेंद्र शास्त्री जी जिन्होंने को पढ़ाया है, वो आपने यहाँ पर इस समय आपको सुनने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार की बात उन्होंने की। हमारा एक मित्र गोविंद राठी श्रृंगार के बारे में वो गणितीय समीकरण से एक बात कहता है, दादा वो कहता है कि तू खुद अपने हाथों से आग मत लगा, तू खुद अपने हाथों से आग मत लगा, ये दिल का मामला है, दिमाग मत लगा। दिल का मामला है, दिमाग मत लगा, और तू मेरी मोहब्बत का कायल है तो फिर इसमें 2 का गुणा कर 4 का भाग मत लगा। गणित की दृष्टि से राठी जी का ये, राठी जी तक आपकी तालियां पहुंची, बड़ी अच्छी बात है। और लीजिए हम समय की और भूमिका, मैं अपने आप को इतनी भूमिका में रखूंगा जैसे एक पुष्पहार में जो धागे की भूमिका होती है केवल फूल को जोड़ने की। कहाँ जाएंगे सर? अच्छा बुला एक आप चल विशेष जी आप 20 मिनट बैठे हम 1-1.5 घंटे में छोड़ देंगे। अभी आपके हाथ का सम्मान होना है थोड़ा सा। आज कैसे डॉक्टर देखने आएंगे इसकी 8 बजे। ठीक है 8 बजे, अभी तो 7:30 बजे नहीं 7:57। ठीक है, डॉक्टर की बात आपने की तो मुझसे 2 बार सुन लिया। नहीं बिल्कुल जाएंगे। ये डॉक्टर ने सर जो है ना प्लस का चिन्ह, 3 डॉक्टर से हमने 3 सवाल किए। पहले से पूछा कि ये प्लस के चिन्ह का मतलब क्या है। डॉक्टर ने बताया कि ऐसा है, इस प्लस के चिन्ह का मतलब कि पेशेंट मरे या जिए डॉक्टर तो प्लस में ही रहे। और थोड़ी और चैतन्यता मैं इसकी बता रहा हूँ। एक दूसरे से पूछा कि ये एक डंडा इसका आड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल, राइट का ये वर्टिकल है, इसका मतलब क्या है। बोले जो ये पड़ा है ये तो है पेशेंट, और जो खड़ा है वो है डॉक्टर। तीसरे डॉक्टर से पूछा राकेश जी कि भगवान मानते लोग आपको, डॉक्टर भगवान के बराबर होता है, दोनों एक दूसरे का काम करते हैं। बोले बिल्कुल, दोनों एक दूसरे का काम करते हैं। जब डॉक्टर नाराज होता है तो जब भगवान नाराज होता है तो वो हमको डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है तो मैं गीतों की जो धारा बह रही है उसी की भूमिका बनाते हुए आज जो केंद्र बिंदु में है, आज जो आकर्षण केंद्र है, आज जिनके कारण ये सब तामझाम जुटा है, मोहन बैरागी जी को गीत की वकालत में इतना कहूंगा मैं कि संस्कारों का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का सबसे मधुर उद्घोषक कोई है तो वो है केवल गीत। बेशक आजकल के गीतों में मधुर आर्द्रता की कमी है, प्यार का पराग नहीं है, विश्वास का वरुण जल भी नहीं है। सस्ते संदर्भों के साइनाइड ने गीतों के सरोवर को विषाक्त कर दिया है। वस्तुतः गीतों की कोमलता की तुलना कोई नहीं कर सकता, चाहे ताजा ताजा निकला हुआ नवनीत हो, चाहे सुबह सुबह की कोमल कोमल सी किरण हो, माधवी मुझ में भंवरों का गुनगुनन हो। ये सब चीज भी, इन सारी कोमलताओं को इकट्ठा कर ले तो ये सारी चीजें भी गीतों की कोमलता की बराबरी नहीं कर सकती। कहते हैं गीत सुनने की मानसिकता कि फूल पातों से नहीं रंग से चुना जाता है, भोर का पट तो सितारों से बुना जाता है, और गीत की धुन पर गर्दन के हिलाने वालों गीत कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। एक ऐसे गीतकार जो उन्होंने बहुत गीत लिखे हैं, उनको विरासत में गीत गजल की विरासत में मिले हैं, तो वो अपने एक गीत नहीं, मैं चाहूंगा कि आज वो 2 गीत सुनाएं, अपने मन के गीत सुनाएं। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि उनके भाव पक्ष को देखें, उनकी कला पक्ष को देखें, और आप जितना जुड़ेंगे वो आपके दिल में उतना उतरेंगे। मोहन बैरागी का नाम मोहन है, वो आए और अपने गीतों की मोहिनी प्रस्तुत करें। आपसे प्रार्थना है कि मोहन बैरागी जी को आज पूरे मन से सुनेंगे। निश्चित माना मेरा विश्वास है कि आपको वो बहुत भाएंगे, आपको बहुत लुभाएंगे, और आएंगे इस समय और आपको सुनाएंगे गीत, लेकिन पहले आप बजाएंगे तालियां उनके सम्मान। डॉक्टर मोहन बैरागी।
आदरणीय दादा प्रोफेसर मिश्र सर, प्रोफेसर शरण शर्मा सर, डॉक्टर शशिरंजन अकेला जी, प्रतीक साहब, सुरेश बैरागी जी, महेश बैरागी जी, राकेश चौहान जी, महेंद्र यादव जी, योगेश कुलवी जी, कई लोग बैठे हैं इसके उसमें मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं ऋणी हूँ आप सभी लोगों का। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रयास था, इसके पीछे मूल मेरी भावना मेरे पिताजी की एक छोटी सी कृति जीवन राग को प्रस्तुत करने की थी। चूँकि हिंदी और मालवी में पापा ने कुछ कविताएं गीत लिखे, उन्हीं से मैंने सीखा। मैं हिंदी में लिखने लगा। पिताजी की काफ़ी समय से इच्छा थी कि उनकी रचनाओं का संकलन आए। प्रोफेसर शर्मा सर के मार्गदर्शन में काम चल भी रहा था। पिछले वर्ष दुर्भाग्यवश पिताजी दूसरे लोक में चले गए और उनको समर्पित ये जीवन राग उनका। अब मैं बात करता हूँ, हालांकि हम लोग मंत्री जी का रास्ता देख रहे हैं, जानी भैया का सम्मान होना है, स्वर्गीय बालकवि बैरागी सम्मान, आदरणीय अशोक चारण जी जयपुर से आए हैं, मेरे पिताजी के नाम से स्वर्गीय कृष्णदास बैरागी सम्मान चारण जी को देना है। उज्जैन शहर को पिछले 21 वर्षों से बहुत अच्छा आयोजन देने वाले भाई महेंद्र यादव जी को सारस्वत सम्मान देना है। समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया। आइए, जैसा मुझे खड़ा किया, मैं अपने 2 अलग-अलग तेवर के गीत आपको सुना देता हूँ। दर्शन और श्रृंगार ये 2 मेरे विषय हैं, 2 लिखता हूँ मैं मूल रूप से। एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। मैंने मांगा तुम्हें, तुम चयन में रहे। मैंने मांगा तुम्हें, तुम चयन में रहे। जैसे गंगा का जल आचमन में रहे। स्वप्न आए कभी या आए नहीं, रात दिन तुम हमारे नयन में। रात दिन तुम हमारे। इस कठिन जीवन के रास्ते प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में प्रेम चाहता है और एक स्त्री का प्रेम परम आवश्यक होता है। स्त्री बहन, माँ, बेटी कोई भी हो सकती है। इसी भावभूमि को लेके 2 बन का छोटा सा गीत है। शब्द अलग हो सकते हैं, भाव एक ही होगा। सुनिएगा। इस कठिन जीवन के रास्ते, इस कठिन जीवन के रास्ते, मुस्कुराते और हंसते। इस कठिन जीवन के रास्ते, मुस्कुराते और हंसते, लड़खड़ाते डगमगाते चल रहे हैं पग हमारे। तुम रहोगी साथ तो फिर, तुम रहोगी साथ तो फिर, रास्तों को मंजिलों से जोड़ लूंगा, तो फिर दौड़ लूंगा, तो फिर
पार पाना। क्या भाव है भाई, जानता हूँ मैं कठिन है जिंदगी से पार पाना। आँख में आंसू भरे हूँ और लबों से मुस्कुराना। तुम रहोगी साथ तो फिर, तुम रहोगी साथ तो फिर वक्त के पेड़ों से खुशियाँ तोड़ लूंगा तो फिर दौड़ लूंगा। क्या बात। प्रेम शाश्वत है अमर है, प्रेम शाश्वत है अमर है। और हृदय राधा के देखो बांसुरी वाले का घर है। प्रेम शाश्वत है अमर है, प्रेम शाश्वत है अमर है। और हृदय राधा के देखो बांसुरी वाले का घर है। बहुत बड़े भैया। तुम रहोगी साथ तो फिर, तुम रहोगी साथ तो फिर मन के भीतर सो रहे इन भावों को मैं ओढ़ लूंगा तो फिर दौड़ लूंगा, तो फिर दौड़। आखिरी बन, इस गीत का आखिरी बन। क्या जमाने की ये रस्में, क्या जमाने की ये रस्में है निभा पाना क्या बस में। क्या जमाने की ये रस्में है निभा पाना क्या बस में। राम सीता कृष्ण राधा याद किसको है वो कसमें। बहुत अच्छा। तुम रहोगी साथ तो फिर, क्या बात है। तुम रहोगी साथ तो फिर प्रीत के प्रतिमान गढ़ने। मैं समय को मोड़ लूंगा तो फिर दौड़ लूंगा, तो फिर दौड़। आप पढ़ो दर्शक, जो आपका मन करे। कितने चेहरे आप बदल कितने अवधि में कह रहे थे? एक मंची गीत मेरी बीच में इच्छा है। मंच के इतने बड़े बड़े कवि हैं, आप भी सुनिएगा। मंच पे जो आप पढ़ते हैं शायद उस तरह से, हालांकि मैं वैसा तो कुछ नहीं। जुगनुओ अभी सुनो, जुगनुओ अभी सुनो, समय नहीं है आपका। जुगनुओ अभी सुनो, समय नहीं है आपका।